हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप होप आपको ये जो सीरीज मैंने चलाई है पॉलिटिकल साइंस की, जीएस की प्रीवियस ईयर, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं कंप्लीट, इसमें कम से कम हमारे पास 500-600 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो सीरीज मैं कंप्लीट पूरी करूंगी। तो आज जो हमारे जो प्रश्न हुआ था, हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये 5th क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट करेंगे। होप आपको स्टैटिक जीके और का ओ लेवल जो कोर्स है, वो सारी क्लासेस भी आपके अकॉर्डिंग ही है। आप देख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारी क्लासेस हैं। तो वो प्लेलिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो प्लेलिस्ट है आपकी, ये पॉलिटिकल साइंस की जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इसकी प्लेलिस्ट है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये लाइव क्लास डेली हमारी 11 बजे पॉलिटिकल साइंस की रहती है, और स्टैटिक जीके की हमारी जो क्लास रहती है 10 o'clock रहती है। अभी हाल ही में मैंने एक रीजनिंग की जो क्लास शुरुआत की है, वो आपकी 9 o'clock रहती है मॉर्निंग में। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो आपकी क्लास रहती है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो आपकी देखिए 9 o'clock जो रहती है, 9 o'clock जो है आपकी रीजनिंग रहती है, एंड आपकी 10 o'clock रहेगी स्टैटिक जीके, और 11 o'clock जो है ये हमारी क्लास जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है, ये हमारी 11 बजे होती है। तो ये जो टाइमिंग है आप लोग नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारी क्लासेस आती है, लाइव क्लासेस रहती हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए एजुकेशन पॉइंट से, ताकि आपको जो ये क्लास जब भी आपकी आती है तो आप लोग देख सके और लाइव क्लास का एंजॉय ले सके। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल का मैंने इसमें जो क्लास अपलोड करूंगी उसमें अब आपका लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए, हम पिछली जो क्लास में हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल 19 के अंदर जो है आपके 6 आपके मौलिक अधिकार आते हैं, जो कि आपका एक तो फ्रीडम टू स्पीच है, मतलब कि आपको बोलने का अधिकार है। दूसरा आपका टू पीसफुल असेंबली, यानी कि आप असेंबली कर सकते हैं पीसफुल, यानी कि दंगा फसाद नहीं करना है, आराम से आप चाहे तो धरना कर सकते हैं या फिर असेंबली कर सकते हैं। और थर्ड जो है आपका फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप कोई भी एसोसिएशन और यूनियन को बना सकते हैं टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो टेरिटरी है, वहां पे आप फ्रीली घूमने जा सकते हैं। एंड फिफ्थ है आपका टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी टेरिटरी में अगर आप चाहते हैं कि बसना चाहते हैं, वहां आप रहना चाहते हैं, तो आपको पूरी फ्रीडम है, आप रह सकते हैं। एंड सिक्स जो आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के थ्रू, वो जो है आपका टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस चाहे तो कहीं पे भी किसी भी शहर में कर सकते हैं, किसी भी राज्य में कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका आर्टिकल 19 के अंदर। तो आपके 19 के अंदर जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 105 प्रश्न है, which which article of the Constitution of India state that no citizen can be discriminated against on the basis of her religion, race and caste, sex, place of birth? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल आपका जो 15 है वो कहता है कि आप धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका 106 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग ऑफ फोर्स लेबर। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो आपका जो आर्टिकल 23 है ये आपका तस्करी पर रोक लगाता है, जो कि आपका मतलब हम किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हैं और मानव तस्करी से रिलेटेड जो भी है वो हम काम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि आप कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करा सकते हैं किसी भी इंसान से। प्रश्न संख्या 107 है, विच अमंग द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द Constitution of India deals with the right to free and compulsory education of all children in the age group 6 to 14 year। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्गों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल जो 21A है वो कहता है कि हमें मतलब सरकार को 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देना अनिवार्य है, तो उनको देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14। 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको ये अधिकार है कि वो फ्री शिक्षा प्राप्त करें। इट वॉज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 अमेंडमेंट 2022। तो ये जो है आपका अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट 86 के अंदर किया गया था और 2002 में किया गया था, यानी कि 2002 में किया गया था ये अमेंडमेंट। प्रश्न संख्या 108 है, द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हिस्टोरिकल इंसर्ट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय महत्व एवं ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये आपका आर्टिकल जो आपका 49 है ये कहता है कि हम सभी को जो भी हमारे स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक है या राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड जो ऐतिहासिक स्मारक है उनकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या आपका है 109 है, which of the following article of the Constitution of India abolished untouchability? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो हमारा आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 17 ऑफ द Indian Constitution abolish untouchability। Article 17 of the Constitution says untouchability is abolished, यानी कि हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि ये हमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करना होगा। हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ कवर्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है?
तो 11वीं सूची की जो अंतर्गत आता है वो आता है आपका हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का प्रावधान है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रावधान हमारा आर्टिकल 11वीं सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि शेड्यूल आपका 11th में हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन आता है, जो कि आपका राज्य सूची में आता है। The 11th schedule of the Indian Constitution was added in 1992. 1992 में इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको इसमें संशोधन किया गया था। This schedule contains 29 सब्जेक्ट। इसमें जो है आपके 29 सब्जेक्ट हैं। These include health and sanitation, और इसमें आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी आता है, फिशरिंग भी आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, फूडर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, और पोल्ट्री जो होता है वो आता है, एग्रीकल्चर एंड लैंड इम्प्रूवमेंट। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपके 29 सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, मतलब कि ये आपके शेड्यूल 11th के अंडर आते हैं, जो कि आपके राज्य सूची में हैं। प्रश्न संख्या 111 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ईटीसी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? तो आपका जो आर्टिकल नंबर 24 है वो बच्चों को कारखाने में काम करने से रोक लगाता है। प्रश्न संख्या 112 है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश के प्रावधान है। तो जो आपका भारतीय संविधान का भाग 4 है वो किससे रिलेटेड है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भाग 4 में जो है आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये जो है आपका भाग 4 के अंतर्गत आता है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द DPSP, यानी कि डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट कवर द आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51। ये जो है आपका राज्य के नीचे निर्देशक जो तत्व हैं आर्टिकल 36 से लेके आपके 51 तक आते हैं, जो कि आर्टिकल आपका 36 ऑफ द पार्ट 4 डिफाइन टर्म स्टेट एज द वन हु हैज टू कीप इन माइंड ऑल द DPSP बिफोर फॉर्मुलेटिंग एंड पॉलिसी और लॉ ऑफ द कंट्री। जब भी कोई कानून बनाया जाता है या कुछ भी बदलाव किए जाते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 114 है, डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर फ्री कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आपका जो संशोधन जो किया गया था 86 जो अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो बच्चे हैं, यानी कि आपके 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये प्रावधान आपका किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? 86 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। The 86th Constitutional Amendment 2002 provide the right to free compulsory elementary education to all children age group 6 to 14। अब यही है कि आपको शिक्षा इनको देनी ही पड़ेगी, हर राज्य का ये एक प्रावधान है जो कि आपका 86 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। प्रश्न संख्या 115 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज
amended for the first time in which year? भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो पहली बार संशोधन जो हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। The Constitutional First Amendment Act in 1951 was moved to the then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru on 10th May 1951 and enacted by Parliament on June 18, 1951। ये जो फर्स्ट संशोधन किया गया था ये आपका 10 मई 1951 को किया गया था, जो कि पार्लियामेंट में लागू मतलब इसको पास किया गया था। तो वो आपका पास हुआ 18 जून 1951 पे 1 में पास हुआ था। प्रश्न संख्या 116 है, द 124 अमेंडमेंट यानी कि 124 अमेंडमेंट बिल 2019 डील विद 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो देखिए 124वें संविधान विधेयक लाया गया था 2019 में, तो वो जो था आपका इकोनॉमिक रिजर्वेशन यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को का प्रावधान लाया गया था। लोकसभा पास द 124th Constitutional Amendment Bill 2019 to provide 10% reservation in job educational institution to economical weaker section in जनरल कैटेगरी। अब जो इसमें क्या किया गया था 2019 में क्या किया गया था कि जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उनको 10% जो है उनको आरक्षण जॉब में और इंस्टीट्यूशन में दिया गया था। तो इस तरह से ये जो है आपका अमेंडमेंट कब हुआ था 2019 में हुआ था और ये आपका 124वें संविधान संशोधन में किया गया था। प्रश्न संख्या 117 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अगर हमें संविधान में यानी कि जब भी सरकार संविधान में संशोधन करती है तो आपका भाग जो 20 है उसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, पार्ट 20 आर्टिकल 368। अब देखिए भाग जो आपका 20 है उसके अंदर आर्टिकल 368(1) जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को का प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 118 है, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन जो था वो आपका 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 10 मई 1951 को किया गया था और इसको जो पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था वो 18 जून 1951 को इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 119 है, आर्टिकल 21A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो आपका आर्टिकल 21 जो है वो आपका 86वें संविधान संशोधन यानी कि 86th जो संविधान अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्टेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि 6 से लेकर जो भी आपके 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट 86 संविधान संशोधन किया गया था। अब प्रश्न संख्या आपका 120 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द
कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए थे? तो आपका जो संविधान संशोधन 52 है, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कोई भी दल बदल नहीं कर सकता है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जो ये कब किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, यानी कि 1985 में किया गया था। एडिड शेड्यूल 10, जो कि आपका 10वीं अनुसूची में इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल हैं? उसमें 12 शेड्यूल है, और 12 शेड्यूल में जो हमारा 10वां शेड्यूल है उसमें ये प्रावधान किया गया था कि दल बदल जो कानून है वो नहीं कर सकते, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं। रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन, इट लेड डाउन द प्रोसेस ऑफ बाय विच लेजिस्लेचर मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई दल बदल करता है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी सदस्यता जो है इस पार्टी से समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या आपका 121, जो है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वाज ब्रॉट इन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इन द ईयर 1976। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान के रूप में भी देखा जाता है, जो कि आपका 1976 में किया गया था। In 1976, it was called a mini constitution of India and was brought during national emergency. तो ये जो था, जब नेशनल इमरजेंसी 1976 में लगाया गया था, तब ये अमेंडमेंट किया गया था और इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या इंसर्ट किया गया था। एक तो इसमें प्रियम्बल जो होता है उसमें इट इंसर्टेड वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में जो 3 वर्ड आपके ऐड किए गए थे इस 1976 में संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत, एक तो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। दूसरा आपका लेजिस्लेचर में इसमें किया गया था, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वाज एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 6 ईयर। ये जो है आपका जो लोकसभा के कार्यकाल होता है उसको 5 से 6 साल का कर दिया गया था इस टाइम पे। और जो आपका 3rd अमेंडमेंट था जो कि आपका संशोधन किया था वो आपका प्रेसिडेंट किया था। आर्टिकल 74 वाज अमेंडेड विच स्टेट दैट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मतलब वो फ्रीली कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से ही उनको डिसीजन लेने होते हैं। 4th अमेंडमेंट था जो कि आपका वो था आपका फंडामेंटल राइट, यानी कि ऑल DPSP वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31। जो भी आपके DPSP में मौलिक अधिकार थे वो इसके अंदर इसमें संशोधन किया गया था, जो कि आपके 14, 19 और 31 के अंतर्गत आते हैं। और आपका एक किया था पार्ट 4A जो था उसमें वाज एडिड
हैविंग आर्टिकल 51। अब जो पार्ट 4 था उसमें एक आर्टिकल 51 किया गया था, कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी टाइम पे ही ऐड किए गए थे, जो कि आपका आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, which part was added in the Indian Constitution by 74th Amendment Act of 1992? 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 9th जो ए है, यानी कि 9th ए जो है वो आपका इस भाग में जोड़ा गया था। The 74th Amendment Act 1992 added Part 9A। Part 9A में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन। The Constitution, the Amendment Act defined the municipal area and the municipality. Further, it laid down and rule regulation regarding the organization, power, function एंड फाइनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि 74वें जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया था कि जो भी आपके लोकल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उनके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन थे वो इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, विच अमेंडमेंट limited the size of Council of Ministers to 15% of the total size of House? किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन में कुल आकार 15% तक सीमित कर दिया था? तो आपका अमेंडमेंट जो था 91 अमेंडमेंट जो था उसके अंतर्गत इसमें 15% जो था आपका सदन के जो कुल सदस्य हैं उसका 15% तक ही सीमित किया गया था। The 91 Amendment Act 2003 of the Indian Constitution state that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People लोकसभा, यानी कि प्रधानमंत्री को मिलाकर पीएम प्लस मिनिस्टर जो है मिनिस्टर उसको मिला के ओनली आपका जो हो सकता था 15% ही इसको रखा गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 1 to 4 है, which schedule of the Indian Constitution is related to the municipality? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित है वो आपका अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है। The 74th Amendment Act 1992 added a 12th schedule in the Constitution. It contains the power, authority and responsibility of municipalities. तो ये क्या है, जो भी म्यूनिसिपैलिटीज होती है आपकी एरिया की, यानी कि नगर पालिकाएं होती है, उसका जो इसमें प्रावधान किया गया है वो आपका 12th शेड्यूल में किया गया है, यानी कि 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। होप आपको स्टैटिक जीके की जो सीरीज है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि उसमें भी हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही आपके प्रश्न करते हैं, जिसमें आपका एक तो रिवीजन भी हो जाता है और आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी किस तरह से करनी है और कितनी हो रखी है। अगर आपको इन सब के प्रश्नों के आंसर आते हैं, यानी कि जितना भी मैंने ये प्रश्न करवाए हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको और मेहनत करनी है और
पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।